हेलो स्टूडेंट्स, अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने में जो एप्लीकेशन होता है, पहले उसकी थ्योरी समझते हैं, देन फिर नेक्स्ट वीडियोस में अपन इसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम समझ रहे हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमा और मिनिमा, और ये कब होगा, कोई फंक्शन किस वैल्यूज पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये फाइंड करना सीख रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ नोइंग द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस तरह के फंक्शंस के हम ग्राफ बना सकते हैं, वी कैन प्लॉट द ग्राफ। तो मैंने एक रैंडमली मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि y और x के बीच में जो ग्राफ आ रहा था वो कुछ इस तरह का आ रहा था। तो इस जगह पर देखिए, यहां पर ग्राफ में y की वैल्यू बढ़ते 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 जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ रही है। एक x की वैल्यू पर, x1 पर y की वैल्यू मैक्सिमम पहुंची है और फिर ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है। तो x1 के लेफ्ट एंड राइट में आप देखेंगे तो x1 के लेफ्ट में y की वैल्यू कम है, x1 के राइट में भी y की वैल्यू कम है। एट x1 y की वैल्यू आसपास के कंपेयर में मैक्सिमम है। तो इन लोकेशंस को कहा जाता है मैक्सिमा। जब भी आपको ग्राफ में इस तरह के पॉइंट दिखे, पीक बनाते हुए दिखे ग्राफ, या ऐसे डेप्थ बनाते हुए दिखे, तो इन तरह के पॉइंट्स पर, इन जैसे पॉइंट्स पर हमें बोला जाता है कि y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब समझ में आया। यहां पर y की वैल्यू मिनिमम है, इस वैल्यू x2 पर आप देखेंगे तो आसपास के y के कंपेयर में x2 के थोड़ा आगे गए, यहां पर y की वैल्यू ज्यादा है, x2 के थोड़ा इधर गए तो यहां पर भी y की वैल्यू ज्यादा है। एट x2 y की वैल्यू मिनिमम है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम, एंड सिमिलरली दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो पहले तो हमें समझना है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, व्हाट डू वी मीन बाय मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए, तो कोई भी फंक्शन जब लोकली कहने का मतलब एक पर्टिकुलर x के आइट साइड की जो x है, आसपास की जो x की वैल्यूज है, उनके कंपेयर में ज्यादा वैल्यू दे या कम दे। एक x1 पर वो आसपास की कंपेयर में ज्यादा y की वैल्यू दे रहा है और x2 पर y की वैल्यू कम आ रही है, तो इन पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम। एट दिस पॉइंट्स, आप ध्यान दीजिए, एट दिस पॉइंट अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दिस टेंजेंट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एम आई राइट। इन लोकेशंस पर अगर हम ग्राफिकली देखें, ज्योमेट्री से समझे, यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, सिमिलरली यहां पर भी। तो एक ज्योमेट्री से हमें बहुत अच्छी चीज पता चल रही है कि जब भी किसी ग्राफ में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा तो मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट पे जो ये टेंजेंट बनेगी इसका स्लोप 0 होगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज अ स्लोप 0। तो यहां टेंजेंट का स्लोप 0 है, तो हमें समझ में आ गया कि एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप 0 होता है। स्लोप 0 मतलब स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल जो मैंने डिफरेंशिएशन से रिलेट करा था, स्लोप गिव्स अस dy by dx या dy by dx से स्लोप मिलता है, तो dy by dx 0 होगा। तो आपको अगर ये पता करना है कि किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब है, किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब है या किसी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि उसका डिफरेंशिएशन 0 कब कब है। जब जब उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 मिलेगी, यू विल गेट इट्स मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो पहली चीज तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए वी विल डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स और y, जिसमें भी वो एक्सप्रेशन हो, जब ये 0 हो जाए, dy by dx 0 कब होगा। तो पहला पॉइंट तो ये करना रहेगा हमको, इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम कहां है, आपको क्या करना है, dy by dx या डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और वो 0 कब है ये फाइंड करना है। चलिए, तो अभी हमने समझा मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन पर डिफरेंशियल 0 आएगा, डिफरेंशिएशन की वैल्यू विल बिकम 0। नाउ अब दोनों ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम दोनों पर ही डिफरेंशिएशन 0 है, दोनों पर ही डिफरेंशिएशन 0 है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि मैक्सिमम या मिनिमम कहां है। अगर हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू मोर देन 1 पॉइंट पे 0 मिल रही है, तो हम किसे बताएंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिनिमम है, एम आई राइट। तो इसे कैसे पता करते हैं अब ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस लोकेशन पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम की लोकेशन पे देखिए, अगर मैं इस लोकेशन से थोड़ा लेफ्ट में जाऊं,
आई एम गोइंग लेफ्ट ऑफ x1, तो एट दिस पॉइंट द टेंजेंट ऑफ दिस ग्राफ विल हैव अ स्लोप ऑफ पॉजिटिव। अब देखिए यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस से उसका एक्यूट एंगल बनेगा, है ना, तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। बट इसके लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, x1 के राइट में देखो, यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये जो टेंजेंट होगी उसका एक्स एक्सिस से एंगल ऑब्ट्यूस होगा, राइट। ये जो मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करी है उसका एक्स एक्सिस से एंगल वो ये वाला एंगल होगा, राइट, तो ऑब्ट्यूस हो गया। हमेशा एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल देखते हैं, तो यहां पर स्लोप क्या था बेटा, पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां स्लोप पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, राइट। यहां स्लोप पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। स्लोप पॉजिटिव से जीरो, फिर नेगेटिव, प्लस जीरो माइनस, वो डिक्रीज हो रहा है ना, स्लोप कम हो रहा है। तो एट मैक्सिमा स्लोप डिक्रीज होता है, मैक्सिमा के लोकेशन पे स्लोप को अपन चेंज होते हुए देखिए तो वो डिक्रीज हो रहा होता है। सिमिलरली एट मिनिमम लोकेशन, यहां आप देखेंगे तो यहां स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव। यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं, इसको ग्राफ के पास में एकदम ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरह की मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ग्राफ के पास में ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो ये टेंजेंट का एक्सिस एंगल बेटा ये होगा ऑब्ट्यूस, तो इसका tan थीटा आएगा नेगेटिव। इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, इसका है जीरो, और यहां कहीं पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहां स्लोप क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो स्लोप की वैल्यू यहां पे देखिए नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ओके, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज, पॉइंट ऑफ मिनिमम पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज। इन दोनों लोकेशंस पे स्लोप का रेट ऑफ चेंज अलग अलग है, राइट। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पे स्लोप क्या हो रहा था बेटा, यहां पे स्लोप ज्यादा, जीरो, फिर नेगेटिव, कम हो रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप वहां पे धीरे धीरे कम हो रहा है। और यहां पे देखिए स्लोप नेगेटिव, जीरो, देन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, जीरो, देन पॉजिटिव। तो इस लोकेशन पे मिनिमा पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और वहां स्लोप डिक्रीज होता है। तो डिफरेंस है मैक्सिमा मिनिमा पे, तो स्लोप बढ़ रहा है, कम हो रहा है इन लोकेशंस पे। तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज, यहां स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकाले तो इट विल बी नेगेटिव। स्लोप का रेट ऑफ चेंज, स्लोप था dy by dx, उसका रेट ऑफ चेंज मतलब उसका डिफरेंशिएशन, स्लोप था dy by dx, उसका रेट ऑफ चेंज मतलब उसका डिफरेंशिएशन, dy by dx का डिफरेंशिएशन उसको लिखते हैं d2y by dx2। d2y by dx2 का मतलब इसको पढ़ा जाता है d2y upon dx2। क्या पढ़ते हैं, d2y upon dx2। तो d2y by dx2 का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप या dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx। dy by dx एक बार डिफरेंशिएशन था, उसे फर्दर एक साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिली थी वो एक्सप्रेशन को फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा d2y by dx2। एंड इसका मीनिंग क्या है, यह है स्लोप का रेट ऑफ चेंज। नाउ स्लोप का रेट ऑफ चेंज, यहां स्लोप का क्या हो रहा था बेटा, इट इज डिक्रीजिंग। तो एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डबल डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमा के लोकेशन पे जीरो से छोटा, नेगेटिव, इट इज डिक्रीजिंग। और मिनिमा के लोकेशन पे देखेंगे तो बेटा वो बढ़ रहा है ना, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव। हेंस मिनिमा के लोकेशन पे डबल डिफरेंशिएशन विल बिकम पॉजिटिव। तो आपको पहले चीज तो ये करना है, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है वो कैसे निकालेंगे, जो भी फंक्शन दिया है, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, वी विल डिफरेंशिएट इट, वी विल फाइंड dy by dx। पहला पॉइंट क्या करना है आपको, फंक्शन से dy by dx फाइंड करना है। मैं ऐसा लिख देता हूं, फाइंड dy by dx। पहला काम करना है डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। देन सेकंड बात आपको करनी है, डिफरेंशिएशन कहां जीरो है वो निकालिए, है ना। फाइंड वेयर इज dy by dx इक्वल टू जीरो, एट व्हाट वैल्यूज ऑफ x डिफरेंशिएशन इज जीरो। किन वैल्यू ऑफ x पे इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो आ रही है। मोर देन वन वैल्यू आ गई, सपोज x की वैल्यू मल्टीपल आ गई, या एक ही सिंगल आए, आपको पता करना है कि अब इस लोकेशन में मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो क्या करेंगे, इस डिफरेंशिएशन को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकंड के बाद हमारा थर्ड पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, प्लीज माइंड की थोड़ा मेरे पास जगह कम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड स्टेप हो गया हमारे पास, फाइंड d2y by dx2, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। और ये निकालने के बाद जिन जिन x की वैल्यू पर डिफरेंशिएशन जीरो था वो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे और चेक करेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आए तो उन x पर क्या है, मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ जाए तो उन x पे क्या है, मिनिमा।
तो हमें करना क्या है बेटा, हमें फंक्शन को पहले करना है डिफरेंशिएशन, फंक्शन को करना है पहले डिफरेंशिएशन, देन डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो है पता करना है, डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो है पता करना है, तो हमें पता चल जाएगा किन एक्स पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। जहां जहां फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होता है वहां उसका डिफरेंशिएशन या स्लोप जीरो आएगा, राइट। फिर हमें पता करना है कि ये डबल डिफरेंशिएशन का फर्दर डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन पता करेंगे और जिन एक्स पर ये जीरो था उन एक्स की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो अगर वो पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है तो उस एक्स की लोकेशन में मिनिमा है, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लंबी है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। एक और अच्छी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स में कई बार हमें पता चल जाता है, हमें क्वेश्चन भी दिया रहता है कि फंक्शन इस लोकेशन में मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है। हमें थोड़ा जनरल सेंस मिल जाता है कि फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है कि कम हो रही है, वो मैक्सिमम अचीव करेगा कि मिनिमम अचीव करेगा। तो हमें ये डबल डिफरेंशिएशन वाला जो टेस्ट होता है जरूरत ही नहीं पड़ती करने की, हम बस सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं, वो जीरो जहां हो रहा है उस लोकेशन पे मैक्सिमा होना हो तो मैक्सिमा, मिनिमम होना हो तो मिनिमा। हमें अंदाजा रहता है पहले से कि फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो कई बार ये डबल डिफरेंशिएशन वाला जो मेथड है जरूरत इसकी पड़ती नहीं है। ओके, चलिए, तो हमने पता करा, हमने समझा कि मैक्सिमा या मिनिमा का मीनिंग क्या होता है और उसे फाइंड कैसे करेंगे। हम पता कैसे करेंगे कि विच लोकेशंस ऑफ एक्स या विच पॉइंट्स ऑफ एक्स विल गिव यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। आपको अगर कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो रिकैप करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमने अभी मेथड सीखी इसको अप्लाई करना सीखेंगे। थैंक यू।